हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन से मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 मैथ्स की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। यदि आप नेक्स्ट सीटैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो ये सीरीज आप लोगों को मदद करेगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी और साथ ही साथ इन टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपके ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें, गणित विषय की बात करें, तो आपको इस सब्जेक्ट में मास्टरी पाने के लिए सबसे ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको गणित में, मैथ्स में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है पेपर 2 मैथ्स के क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस आपको लेंदी लगते हैं और टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग से ही यहाँ पे कोशिश क्या करनी है कि आप टाइम को ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाए। इसके अलावा अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये जो सीरीज है ये आप लोगों की ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यहाँ पे हुआ करेगी। इसके अलावा साइंस की सीरीज मैं आप लोगों की लेती हूँ मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को साइंस का सेशन आप देख सकते हैं, जिसके ऑलरेडी 4 से 5 सेशन हो चुके हैं। इसके अलावा जो मैथ्स का सेशन है ये आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर शेड्यूल में कोई भी चेंज होता है तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको क्लासेस की अपडेट जो है मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आप न्यू स्टूडेंट है, जो कि बिगिनर है, इस एग्जाम के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर आप 2 से 3 बार इस एग्जाम को दे चुके हैं और एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस के मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। आप चाहें तो इनको परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक नंबर जो है वो शो हो रहा होगा। अब देखिए, इस चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करें और मैथ्स का पूरा बेस अगर हम स्टार्ट करें तो गणित जो है पूरा का पूरा नंबर का खेल है। ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा नंबर का खेल है। इस वजह से हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे संख्या पद्धति को, नंबर सिस्टम को। अगर हमारे आसपास जितने भी तरीके के नंबर्स हैं उनको अगर हम देखते हैं तो नंबर्स को हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे रियल नंबर और एक होते हैं आपकी इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को आप वास्तविक संख्या के नाम से जानते हो और इमेजिनरी नंबर होते हैं आपके जो यहाँ पे काल्पनिक संख्या होती है। अब रियल नंबर है क्या, अगर हम इसे बेसिक से समझें तो ऐसे नंबर जिसको आप नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। अब ये नंबर लाइन क्या है, तो देखिए, एक ऐसी लाइन इस तरीके से दर्शाई जाती है जिसमें माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सभी नंबर आपके आते हैं। वे नंबर कौन से हो जाएंगे, वे नंबर आपके रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या हो जाएगी। और अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर जो आपके काल्पनिक संख्या होती है इसे आयोटा से डिनोट किया जाता है, IOTA, इस नाम को आपको याद रखना है। और I इंटू आई जो होता है ये आपका -1 के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है कि I का जो स्क्वायर होगा ये आपका -1 के बराबर होगा और I की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो इस तरीके से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट चलता है। और अगर हम ये जो इमेजिनरी नंबर की बात करें, जो आपकी काल्पनिक संख्या है, ये आपको कब पढ़ने को मिलती है, तो देखिए क्लास 10th में आपके क्लास 11th में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होते हैं, क्लास 11th में। तो यहाँ पे आप इमेजिनरी नंबर पढ़ते हो और क्योंकि हम जूनियर लेवल का ये पेपर कर रहे हैं तो इसमें आप इमेजिनरी नंबर यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। और इस साल के जो 7 जुलाई का आपका पेपर हुआ था उसके अंदर यहाँ पे मैथ्स के एक पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन में यही पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम जूनियर लेवल पे नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पे जूनियर लेवल पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ाते, जो कि आपकी कैसी संख्या होती है, जो कि आपकी काल्पनिक संख्या होती है। इसके अलावा मैंने अभी बताया कि वास्तविक संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जिसको आप नंबर लाइन में दर्शा पाओगे, जैसे कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के जितनी भी संख्या है ये आपकी रियल नंबर कहलाएंगी। अब इमेजिनरी नंबर तो यहीं तक होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखिए इसका आपको ब्रॉड मैनर अभी पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये 11th क्लास के बाद आपका स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रियल नंबर होते हैं इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परिमेय संख्या
और एक आपके यहाँ पे अपरिमेय संख्या यानी कि रैशनल और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सी संख्या होती है? रैशनल नंबर वो संख्या होती है जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और साथ ही साथ इसका जो q होगा यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये अगर आप यहाँ पे जो 21 जनवरी का पेपर हुआ था उस पेपर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या से पूछा गया था। ये पूछा गया था कि परिमेय संख्या के अंदर रैशनल नंबर के अंदर किस टाइप के नंबर आते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर के अंदर आपके इंटीजर भी आते हैं, आपके फ्रैक्शन भी आते हैं और इंटीजर को अगर हम आगे डिवाइड करें तो इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं, इसमें होल नंबर भी आते हैं। अभी मैं समझाऊंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इरैशनल नंबर की बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें, तो ये आपका p बाई क्यू की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जैसे कि √2 आ जाएगा, आपका √5 आ जाएगा, ऐसी संख्या आपकी क्या हो जाएंगी? ऐसी संख्या आपकी इरैशनल नंबर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो आपका रैशनल नंबर होता है, अभी मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? नंबर सिस्टम से। जो आपका पूरा नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट है वह आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका यहाँ पे रियल नंबर और एक आपका इमेजिनरी नंबर। और इन सभी कॉन्सेप्ट और इन सभी टॉपिक को समझने के लिए मैं साथ में प्रीवियस ईयर भी लेके आई हूँ ताकि ये सभी आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये जो रियल नंबर हैं ये आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके रैशनल और एक होते हैं इरैशनल, यानी कि एक होते हैं परिमेय और एक होते हैं यहाँ पे अपरिमेय। इसके अलावा अगर हम देखें, ये जो रैशनल नंबर होते हैं इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इंटीजर और एक होते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन सी संख्या होती है? जो कि भिन्न, इसका तो हम अलग से एक चैप्टर भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको अलग अलग तरीके के भिन्न जो है यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो सभी चीजें करनी है तो ये मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगी। तो फ्रैक्शन जो भिन्न होते हैं इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर हम इंटीजर की बात करें तो देखिए इंटीजर में आपके जैसे कि अगर आप नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में बीच में होता है 0, यहाँ होता है यहाँ होता है आपका +1 +2 +3 +4, यहाँ होता है -1 -2 -3। तो इस तरीके से आपके जब नेगेटिव और साथ ही साथ यहाँ पे पूरे होल नंबर जुड़े, अभी आपने देखा होगा मैंने दो चीजें लिखी, एक लिखा नेगेटिव, नेगेटिव नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक और होल नंबर यहाँ से लेकर आगे जो चल रही चीजें, तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। अब जो रैशनल जो आपके पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, इसका जो पॉजिटिव वाला भाग होता है, जो इसका पॉजिटिव वाला भाग होता है, उससे आपकी दो तरीके की संख्या बनी। ये जो नेगेटिव वाला भाग है इसको हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। जो पॉजिटिव वाला भाग है इससे आपकी दो तरीके की संख्या बनेगी। एक बनेगी पूर्ण संख्या और एक बनेगी आपकी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो देखिए जो होल नंबर होता है ये आपका शुरू ही 0 से होता है। 0 1 2 3 4 और ऐसे चलता रहता है। तो आपके एग्जामिनर सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है? तो आप कहेंगे सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रैशनल नंबर के अंदर अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप ये देखिए कि इरैशनल नंबर का जो फ्लो था, फ्लो चार्ट यहीं पे खत्म हो गया, पर रैशनल नंबर के फ्लो चार्ट को खत्म करते करते 0 आ रहा है। 0 अगर आ रहा है तो 0 भी आपका एक रैशनल नंबर है। अब अगर हम दूसरा टाइप देखें तो वो है आपकी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में बस आप इस 0 को हटा दीजिए और 1 से लेकर गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक। तो अगर हम पूरी तरीके से इसे रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड होता है, आपके रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर वास्तविक संख्या जो आपके नंबर लाइन में दर्शाने वाली हर तरीके की संख्या, चाहे वो भिन्न फ्रैक्शन हो, चाहे वो आपके अंडर रूट में लिखी जा रही हो इस तरीके से, चाहे वो आपके फ्रैक्शन में लिखी जा रही हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सभी आपके रियल नंबर में आएंगे। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो रियल नंबर होते हैं ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक
एक आपका इरेशनल अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में इंटीजर आ जाएंगे, पूर्णांक आ जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव नंबर है वे भी आपके रैशनल नंबर के अंदर गिने जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि इंटीजर बने कैसे, तो पूरे आपका होल नंबर कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। जीरो से शुरू होके चलती रहती है ये संख्याएं, और इसमें अगर नेगेटिव संख्या जोड़ दो तो वो बन जाएगा आपका इंटीजर। और इंटीजर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है, होल नंबर और एक आपका नेचुरल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। और नेचुरल नंबर को याद कैसे करेंगे, अगर आप किसी भी छोटे बच्चों को काउंटिंग करने को बोलें तो वो हमेशा एक से शुरू करता है, तो प्राकृतिक संख्या जो है वो एक से शुरू होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसे हम इस तरीके से यहाँ पे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप इतना आपको एरिया क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कई बार आपको सम और विषम संख्या यानी कि इवन और ऑड नंबर पूछ ले जाते हैं। तो देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से भाग होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, इस तरीके की संख्या जो चलती रहती है। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, यहाँ पे सॉरी 1, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब आपके एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आप दो सम संख्या को जोड़ोगे तो वो सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी, या फिर दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे यानी कि दो ऑड नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये चीज करके दिखा रही हूँ। अगर मैं दो इवन नंबर इन दोनों को ही यहाँ पे जोड़ती हूँ, 2 और 4 को, तो आपका आंसर कितना आया, यहाँ पे 6 आया। यानी कि अगर हम दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो आपका एक सम संख्या आएगी। अब मैं दो ऑड नंबर को यहाँ पे जोड़ के देख रही हूँ, जैसे कि 1 और 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 भी आपका एक सम संख्या है। यानी कि चाहे आप एक सम संख्याओं को जोड़ो चाहे आप विषम संख्याओं को जोड़ो, आंसर हमेशा आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सम संख्या आएगी। अब देखिए इसके अलावा भी नंबर सिस्टम में आपके प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, सक्सेसर्स हम पढ़ते हैं, प्रेडिसर्स हम पढ़ते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों की बहुत ज्यादा लंबी चली जाएंगी। अभी मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक यानी कि पूरा का पूरा ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इस फ्लो चार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी रिसेंट एग्जाम में, इनफैक्ट आपका 2021 में 20 में, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए इस टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चन आपके निकल के आए हैं। पहले हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा, क्योंकि आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को काफी डिटेल में समझना है, उसमें आपका ट्विन प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, काफी सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर्स की प्रॉपर्टी भी समझनी है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया, तो उसका हम एक अलग सेक्शन यहाँ पे लेके आएंगे। डे 1 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब मैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, और देखिए जैसे कि मैंने कहा मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी और एडवांस तक इस सेशन को मैं लेके जाऊंगी। इसी वजह से मैं इतना जल्दी इस सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको टाइम मिले अच्छे से इन सेशंस को देखने का। अब मैं आप लोगों के साथ इन टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आप लोगों का आएगा इसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट आएगा, जो चीजें बच गई हैं हम वो डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि आज के टॉपिक पे बेस्ड थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको फॉल्स दे रखी है ये बताना है। अब पहला स्टेटमेंट में क्या है कि शून्य जो है ये न्यूनतम पूर्ण संख्या है, यानी कि 0 एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है, और सभी को पता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और अगर 0 हटा दिया जाए तो ये आपका नेचुरल नंबर बन जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या बन जाती है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने की वजह से ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको असत्य जो कथन है वो यहाँ पे ढूंढना है। अब अगले स्टेटमेंट में क्या कह रखा है, द प्रीडिसर्स ऑफ दिस इज दिस। अब प्रीडिसर्स होता क्या है, प्रीडिसर्स मतलब जो पहले आता है, यानी कि ये एक संख्या आपको दे रखी है, इस संख्या के जस्ट पहले आपकी ये वाली संख्या आती है, और ये यहाँ पे सही भी है। और इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रखा है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यानी कि सभी जो आपकी प्राकृत संख्या है वे क्या है, पूर्ण संख्या। और ये कहीं ना कहीं सही भी है।
जीरो से लेकर सभी जो आपके नंबर होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके होल नंबर कहलाते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और एक से लेकर आगे के जो नंबर होते हैं उनको हम प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से ये तीनों यहाँ पे हो जाएंगे गलत। और अगर आप लास्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे बोल रखा है द सक्सेसर। सक्सेसर मतलब इसके बाद जो आता है, यानी कि किसी संख्या के बाद आने वाले को हम सक्सेसर कहते हैं और पहले आने वाले को प्रीडिसेसर कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप 2 डिजिट वाले कोई भी नंबर लेते हैं, 2 संख्या वाला कोई भी अंक लेते हैं, तो जो उनका सक्सेसर होगा वो भी हमेशा 2 डिजिट वाला होगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे विवाद में आ जाता है। कैसे? अगर आप 99 एक नंबर लेते हैं जो कि 2 डिजिट का एक नंबर है, अगर मैं इसका सक्सेसर निकालूं, सक्सेसर मतलब इसके बाद क्या आएगा, तो इसमें अगर आप एक जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 क्या है, 100 एक 3 डिजिट वाला नंबर है। तो इस हिसाब से ये कथन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अ स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि एक विद्यार्थी जो है परिमेय संख्या के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाता है और यहाँ पे बताना है विच वंस इज आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये हमें पहचानना है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि अ रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर आते हैं, इंटीजर आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, ये सभी नंबर रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। यानी कि आप कहेंगे कि पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या के अंदर आती है, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो आपका होना चाहिए। तो ओनली बी और ओनली सी वाले ऑप्शन कट जाएंगे। आपको ऐसे अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जब मैं आप लोगों के साथ साइंस का सेशन भी लेती हूँ वहाँ पर भी मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि आपको मेक श्योर करना है कि कौन सा ऑप्शन जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद अगले ऑप्शन में बोल रखा है जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर, यानी कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लो चार्ट को रिवाइज करें तो इस तरीके से मैंने एक तरफ रैशनल और एक तरफ इरैशनल नंबर बनाए थे। और रैशनल नंबर में आपके यहाँ पे इसके बाद जब आगे आगे फ्लो चार्ट गया था तब मैंने यहाँ पे होल नंबर को भी डिस्कस किया था। और होल नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। यानी कि शून्य भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कि जीरो एक रैशनल नंबर नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होने की वजह से हम साफ साफ कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बी को बोल रखा है कि ए एंड बी करेक्ट है, जबकि बी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, यानी कि सभी भिन्न जो है परिमेय संख्या है, ये सही है। तो इस हिसाब से ए एंड सी जो है वो करेक्ट होगा और इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए अभी रीसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोल रखा है एट अपर प्राइमरी स्टेज। अपर प्राइमरी स्टेज में अगर आप जाते हो एज पर एनसीईआरटी विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक हैव नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर नंबर सिस्टम। इनमें से कौन से टॉपिक जो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के अंदर, संख्या प्रणाली के अंदर अभी यहाँ पे सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा का पूरा आपका जो यहाँ पे नंबर सिस्टम है वो डिस्कस किया था और 2 तरीके के नंबर बताए थे। एक आपके रियल नंबर और एक आपकी किस तरीके के नंबर, एक आपकी इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो है आगे आगे चलता है और इमेजिनरी नंबर में आयोटा एक टर्म आता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो है आप सीनियर सेकेंडरी लेवल में पढ़ते हैं, जो कि आपकी 11th एंड 12th क्लास के कॉन्सेप्ट है। और अगर हम यहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल जो कि आपका 6 to 8 का लेवल माना जाता है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ते हैं। इसके अलावा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इस चैप्टर को पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ना पढ़ने की वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कौन सा नहीं पढ़ते ये पूछा गया है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप इस तरीके के थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होंगे कि आपके एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये डिस्कस करूंगी, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है तो आपको इस संख्या को ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसी किसी संख्या से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा कि आंसर कितना आ जाए, आंसर आ जाए आपका 1। तो आप कहेंगे 1 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप कहेंगे एक यहाँ पे 1/1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा और आंसर आएगा 1। सिंपल सी बात है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है बस उसको रिवर्स करके आ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2। अगर मैं कहूंगी कि यहाँ पे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 3/2। इसके साइन में कोई फर्क नहीं आता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब आपको ये देखना है कि एक आंसर लाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे 1/1 से। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपके एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे एडिटिव इनवर्स पूछ लेते, एडिटिव इनवर्स भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरह ही एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे एडिटिव इनवर्स कभी पूछा जाए तो एडिटिव इनवर्स में आपको करना क्या होता है कि ए को आप किससे ऐड करोगे कि आपका आंसर 0 आए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 0 आने के लिए हम क्या करेंगे, -a से आप ऐड करोगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ चलते फिरते ही मिल जाएगा। चलते फिरते कैसे, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में साइन माइनस होता है जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बस उल्टा होता है, अभी मैंने बताया था। पर यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन को उल्टा किया गया है। जबकि मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा सीधा 9/8 होगा। इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का साइन तो आना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट में ढूंढोगे तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हो। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें 3/8 दे रखा है। अगर आप 3/8 यहाँ पे करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.37 समथिंग आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसे रब कर दे रही हूँ। अगर जैसे 3/8 दे रखा है, 3/8 को अगर मैं दशमलव में कन्वर्ट करती हूँ तो 0.37 के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे जो 1/4 होता है वो 0.25 के बराबर होता है, और 1/2 जो होता है 0.5 के बराबर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर है क्या इन दोनों के बीच में आएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये है 0.5 और ये 0.2। तो सिंपल सी बात है 0.2 के और 0.5 के बीच में 0.3 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है करेक्ट, तो ये नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को देखें तो उसमें बोल रखा है देयर आर ओनली 2 रैशनल नंबर, यानी कि सिर्फ केवल आपकी 2 ऐसी परिमेय संख्या है जो स्वयं की क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये भी यहाँ पे सही है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 and -1। 1 and -1 ऐसी 2 संख्या होती है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होती है। और यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में बोल रखा है देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका कोई भी आपका रेसिप्रोकल नहीं है। तो अगर कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 0। 0 का कुछ रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पहले वाले स्टेटमेंट में एग्जाम्पल आप लिखिएगा 0, इस वाले स्टेटमेंट में 1 और -1। ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही दे रखा है। आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जैसे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/35 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसके बाद आएगा यहाँ पे -1/14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/35 आ जाएगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको इसे सिंप्लीफाई करके देखना है और ये -1/2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, इस तरीके से चेक करना है। जैसे कि इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, आपको ये पता है कि ये जो नंबर है यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे आ गया 35।
अगर हम इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे आपको पता है 7 की टेबल से 35 और ये 7 की टेबल से ये जो 14 है ये 2 बार में और ये 35 जो है 5 बार में चला जाएगा। तो सिंपल सा 5 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 2 10 और 10 7 सा कितना होता है 70, तो 70 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेके देखना है और इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 1/2 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब इसके अलावा अगर आप नीचे से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बोल रखा है इन दोनों नंबर का अगर आप डिफरेंस लेते हो, अंतर लेते हो, तो ये 17/56 आएगा। तो डिफरेंस लेने के लिए भी फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 56 का, अगर 7 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा आपका 56। और 7 की टेबल में 56 कितने बार में आता है, 7 8 जा 56, 8 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, और डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस करेंगे। और फिर 8 7 जा होता है 56, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 40 में से 21 को माइनस करना है। अगर आप 40 में से 21 को माइनस करेंगे तो 19/56 आएगा। और ये आपका क्या बता रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है कि 17/56 आना चाहिए, जबकि कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 19/56। तो इस हिसाब से यही स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके अलावा ये वाली स्टेटमेंट तो मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करना यहाँ पे बताई दी। और इसके अलावा अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में देखें तो कुछ आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं और इन फ्रैक्शन के बारे में बता रखा है कि ये -2 और -1 के बीच में आता है। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसको आप यहाँ पे डिवाइड करके देखोगे। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये आएगा आपका -1.4। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 8/5 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 8/5 को डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम 9/5 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा -1.8। तो सिंपल सी बात है कि ये नंबर मैंने क्या किए, ये नंबर मैंने डिवाइड करके इन्हें यहाँ पे दशमलव में कन्वर्ट कर दिए। अगर आप 2 और 1 की बात करते हैं तो सिंपल से माइनस के साइन को अभी साइड करिए। अगर आप 1 और 2 के बीच में देखते हैं तो 1 और 2 के बीच में 1.4 आएगा, 1.6 आएगा, 1.8 आएगा, यानी कि तीनों नंबर जो है ये आपके इनके बीच में आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, और ये आप यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे तो सिंपल सा आप इसे क्या करिए, इसे आप 3/5 को यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए। 3/5 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो -0.6 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन भी है। इसके बाद दूसरा क्या दे रखा है, 17/30 हमें यहाँ पे दे रखा है। अगर 17/30 अगर आप यहाँ पे करते हैं तो माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, -0.56 आएगा। और आपको माइनस का कॉन्सेप्ट पता होगा, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वह बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 4th ऑप्शन। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द इंटीजर लाइंग बिटवीन -5 एंड 6। -5 और 6 के बीच में जो इंटीजर आते हैं उनके क्यूब का सम कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सब आ जाते हैं। अब अगर हम -5 से लेकर 6 तक के नंबर लाइन के बीच के नंबर्स देखें तो -5 के बाद अगर आप यहाँ पे 6 की तरफ जा रहे हैं तो अगला जो नंबर आएगा वह आएगा आपका -4। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला जो नंबर आएगा वे आएगा क्या, -3। और हम इनको सम करते जा रहे हैं क्योंकि सम निकालना है, और साथ ही साथ इनका क्यूब भी आप करते जाइए। तो जो क्वेश्चन में बोल रखा है हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, माइनस वाले को मैंने एक साथ यहाँ पे ऐड किया और उसके बाद बीच में 0 भी आएगा। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 1 का क्यूब होगा, फिर आपका 2 का क्यूब होगा, फिर आपका 3 का क्यूब होगा, उसके बाद यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 5 का। तो सिंपल सी बात है, मैं करने की क्या कोशिश कर रही हूँ, ये -5 से लेकर 6 तक के बीच में जो भी नंबर है उन सब का मैंने क्यूब कर दिया। और आपको पता है कि अगर आप क्यूब करते हो तो नेगेटिव पावर रहती है, क्योंकि माइनस माइनस 3 बार आ जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस फिर से माइनस। तो सिंपल सी बात है, क्यूब करने के बाद ये जो 4 है इसके आगे का माइनस का साइन रहेगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। इसके बाद अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो -27 यहाँ पे आ जाएगा।
दो का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, -8 आएगा, और एक का क्यूब जो है -1 आएगा। तो इस तरीके से इतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरे जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 8, फिर 27, उसके बाद 64, और यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सॉल्व किया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे देखोगे इन सब में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। और आप क्या करिए, ये जो 64 आपको दे रखा है, 64, 27, 8 और 1 दे रखा है, इन सबको जोड़ के लिख दीजिए। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100। तो आपने इस तरीके से लिख दिया प्लस। इसके बाद अगर आप इन सबको यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 225, आपने इस तरीके से यहाँ पे लिखा। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 125 आएगा। और बड़ा कौन सा है, 225, तो पॉजिटिव साइन, यानी कि 125 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दो रैशनल नंबर इस तरीके से दे रखे हैं और ये पूछ रखा है कि इनके बीच में कौन से रैशनल नंबर आएंगे, आपको ये देखना है। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करिए, इनको दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो आपका यहाँ पे 5/6 दे रखा है, इसको आप अगर दशमलव में कन्वर्ट करती हैं तो 0.83 इतना 833 आ जाएगा। और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। और इसके अलावा 7/9 जो है, इसको अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो 0.777 इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो आपका इनके बीच में आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को आपको डिवाइड कर लेना है। और डिवाइड करने के लिए अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है -24/25। अगर आप इसे यहाँ पे भाग करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, -0.96। अब 0.96 तो इनके बीच में आएगा नहीं, इससे बाहर होगा, तो ये नंबर यहाँ पे हो नहीं सकता। इसके अलावा अगला नंबर यहाँ पे क्या है, अगला नंबर यहाँ पे 22/25। 22/25 अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.88, वो भी माइनस का। तो देखिए 0.83 है, तो थोड़ा सा और बाहर होगा। आपको इससे कम वाली वैल्यू लेनी है, जैसे कि 0.7, 0.6 ऐसे वाली वैल्यू लेनी है। अब अगर हम अगले नंबर को देखें तो अगला नंबर है 3/4। 3/4 को अगर आप भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 0.75, और ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखिए 0.77 यहाँ पे दे रखा है, तो 0.75 तो इससे पहले आएगा, तो ये वाला नंबर आपका होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ना नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई नंबर आपका नेगेटिव है, जैसे कि अगर आपका कोई नंबर पॉजिटिव है 0.77, तो इससे पहले कौन सा नंबर आएंगे, 0.76 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। जो इसके बड़े नंबर होंगे इसके बाहर चले जाएंगे। और अगर यही चीज आपका नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट में जा रही है तो 0.8 अगर यहाँ पे होगा नेगेटिव में, तो 0.9 इसके बाहर होगा, 0.7 जो होगा वो इसके पहले होगा। तो अगर आपने इसको डिवाइड किया था तो ये तो 0.9 के आसपास आ रहा था, और ये आ रहा था आपका 0.85 के आसपास। तो ये वाले नंबर जो हैं 8 यहाँ पे जो आ रहा था, ये नंबर आपका बेसिकली 0.85 के आपके बाहर पे आ रहा था, 0.88। और ये जो नंबर आया है, ये नंबर कितना है, ये आया 0.75। और 0.75 जो है आप देख पाएंगे 0.77 से पहले आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट और आज के सेशन का अगर हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट विच इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे बोल रखा है दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं, तो डेसिमल में चलते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 0.1, 0.2, तो इस तरीके से 0.0 की फॉर्म में भी चलते रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने की वजह से ये आपका गलत हो जाता है। अगले में बोल रखा है बिटवीन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड अ नेगेटिव रैशनल नंबर देयर इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो सिंपल सी बात है कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच में एक होल नंबर होगा, ये तो हमने पढ़ा है नंबर लाइन में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही होने की वजह से ये भी गलत हो जाता है। अब आगे बोल रखा है एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब
उसको आप उल्टा कर सकते हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है नॉन जीरो नंबर का। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब अगला बोल रखा है देयर एग्जिस्ट अ पेयर, ऐसा एक परिमेय संख्या का युग्म है जिसमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर होता है उनके बीच में, ऐसा कोई नहीं है। दो रैशनल नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, वही सही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।